फिल्म के शुरू में हमें 2600 बीसी का खानदान दिखाया जाता है, जो सदियों से आज़ाद और खुशहाल देश था। अब जहां अख्तर ने तख्ता पलट दिया और खुद तानाशाही राजा बन गया। वो काले जादू का जुनूनी था और उसका मकसद सबक का ताज बनाना था। ताज में प्राचीन दुनिया के 6 शैतानों की ताकत मिल जाए तो राजा अमर बन सकता था। ताज बनाने के लिए उसे चाहिए था एटर्नियम, जो सिर्फ खानदान में ही मिल सकता था। राजा ने अपनी जनता को ही गुलाम बनाकर खुदाई करवाई। वो पत्थर एक बूढ़े आदमी को मिल जाता है। वो राजा के पास जाने लगता है। लोग उसे ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर छोटा लड़का हरुद आ जाता है। हरुद कहता है, हम इसके बदले में आज़ादी की मांग करेंगे। और फिर उस पत्थर को लेकर वो सैनिक के पास चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी बदले में आज़ादी की मांग करता है। सैनिक उसे मारकर फेंक देता है और हरुद को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हरुद का पिता सैनिक से हरुद की जान की भीख मांगता है, लेकिन हरुद सबको आज़ाद देखना चाहता था। वो सैनिक से पत्थर छीनकर भाग जाता है और राजा का विरोध करता है। राजा विरोध को दबाने के लिए उसे मारने का हुक्म देता है। जैसे ही सैनिक उसे मारने लगता है, हरुद वहां से गायब हो जाता है और पृथ्वी के जादूगरों के संगठन में पहुंच जाता है। जादूगर पृथ्वी के रखवाले होते हैं। उन्होंने ही हरुद को अपने पास बुलाया था। जादुई रखवालों को हरुद की अच्छाई और दिलेरी पसंद आती है। वो हरुद को प्राचीन भगवानों की शक्ति देने के लिए मंत्र पढ़ते हैं। फिर जादूगर के शज़ैम बोलते ही उसके पास पावर आ जाती है और वो एक सुपर हीरो बन जाता है। महल में राजा का ताज बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही राजा ताज पहनने वाला होता है, वहाँ पर एडम आ जाता है और अपनी पूरी पावर से महल को तहस नहस कर देता है। फिर हमें आज का खानदान दिखाया जाता है, जहाँ पर अब इंटर गैंग का कब्जा है और वो लोग ताज को आज भी ढूंढ रहे हैं। इंटर गैंग के गार्ड आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। एक गाड़ी में 3 लोग करीम, इस्माइल और समीर होते हैं। एक बच्चा जिसका नाम अमोन है आकर गार्ड से जानबूझकर टकरा जाता है ताकि वह तीनों वहां से निकल सकें। असल में इस गाड़ी में छिपकर एड्रियाना थॉमस जाती है, जिसकी गार्ड को तलाश है। एड्रियाना अमोन की माँ, करीम की बहन और इस्माइल और समीर की दोस्त होती है। ये लोग ताज ढूंढने के लिए एक पहाड़ी पर जाते हैं। फिर वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें ताज मिल जाता है। एड्रियाना जैसे ताज को पकड़ लेती है, वहाँ पर इंटर गैंग वाले आ जाते हैं और ताज की मांग करते हैं। एड्रियाना उन्हें ताज दे देती है। ताज लेकर वो एड्रियाना को मारने लगते हैं। एड्रियाना पत्थर पर लिखे हुए मंत्र को पढ़ती है। जैसे ही शज़ैम बोलती है तो 5000 सालों से कैद में एडम को आज़ादी मिल जाती है। गार्ड एडम पर हमला कर देते हैं। एडम एक एक करके सबको मार देता है। इस्माइल के ऊपर पत्थर गिर जाते हैं। एड्रियाना और करीम वहां से ताज लेकर चले जाते हैं। एडम गुफा से बाहर आ जाता है। बाहर इंटर गैंग वालों की फौज आ जाती है। वो लोग एडम पर फायर करते हैं। एडम भी उन्हें मारने लग जाता है। गाड़ियों और फाइटर प्लेन्स को तबाह कर देता है। एक गार्ड एडम के ऊपर मिसाइल फायर करता है। ये एटर्नियम की बनी होती है, जिससे एडम को चोट लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। इस्माइल अभी जिंदा था और वही इंटर गैंग का लीडर था। ये सारी तबाही हॉकमैन अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। तभी उसकी गवर्नमेंट अधिकारी अमांडा वालर से बात होती है। वो हॉकमैन को एक टीम बनाकर ब्लैक एडम को पकड़कर दुनिया की बर्बादी रोकने के लिए कहती है। ये जस्टिस सोसाइटी है जो सुपर हीरो को कंट्रोल करती है। हॉकमैन अपने साथ डॉक्टर फेट जो भविष्य देख सकता है, एटॉम स्मैशर जो अपना शरीर बड़ा कर सकता है और साइक्लोन जो हवा को मोड़ने की ताकत रखती है। इन तीनों को लेकर एक टीम बनाता है। फिर वो ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। एडम को होश आता है। अमोन एडम को बताता है, 5000 सालों की कैद से मेरी माँ ने तुम्हें आज़ाद करवाया है। वो खानदान का हीरो है। लोगों को उसकी ज़रूरत है। लेकिन एडम कहता है अब ये शहर मेरा नहीं है और वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता।
एडम घर से बाहर निकलकर शहर में आ जाता है। एमोन शहर के लोगों को एडम के बारे में बताने लग जाता है कि हमारा हीरो आ गया। गार्ड एमोन और एड्रियाना को पकड़ लेते हैं। एडम उनको बचाने आता है और गार्ड को मारना शुरू कर देता है। तभी जहाँ पर जस्टिस सोसाइटी वाले आ जाते हैं। फिर वो मिलकर एडम का मुकाबला करते हैं, लेकिन एडम सब पर भारी पड़ता है। कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो महल में चला जाता है। जब डॉक्टर एड्रियाना का बैग छूता है तो उसे ताज दिखाई देता है। एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी वालों को वहां से जाने के लिए कहती है। अब हमारा हीरो आ गया, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं। हाकमैन एड्रियाना को बताता है कि ये शहर पहले भी उसी की वजह से बर्बाद हुआ था, वो तुम्हारा रक्षक नहीं है। एड्रियाना एडम से बात करने के लिए उनके साथ जाती है। एडम उनकी बात सुनने से मना कर देता है। तभी एड्रियाना को अमोन का फ़ोन आता है। वो कहता है कि इस्माइल ही इंटर गैंग का लीडर है, उसने मामा को गोली मार दी है और वो ताज ढूंढ रहा है। एड्रियाना एडम से मदद मांगती है। इंटर गैंग से अमोन को बचाने एडम आ जाता है, मगर इस्माइल अमोन को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। सभी लोग इस्माइल के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। इस्माइल एटर्नियम की शील्ड में होता है, जिसके अंदर एडम नहीं जा सकता था। इस्माइल उनसे ताज मांगता है। एड्रियाना ताज लेकर इस्माइल के पास चली जाती है। ताज लेने के बाद इस्माइल बताता है कि वो राजा अख्तून का आखिरी वंशज है। अब ताज के जरिए वो अमर हो जाएगा। इस्माइल एटर्नियम की शील्ड ऑफ कर देता है और अमोन को गोली मारकर ताज पहन लेता है। एडम गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर देता है। बाकी सुपर हीरो एक दूसरे के ऊपर कवच बना लेते हैं और बच जाते हैं। एडम हाकमैन को बताता है हीरो वो नहीं, उसका बेटा हुरुद था। हुरुद ने राजा के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें राजा हार जाता था। फिर राजा ने उसके परिवार के ऊपर हमला कर दिया और हुरुद की माँ को मौत के घाट उतार दिया। अपने पिता को बचाने के लिए हुरुद ने अपनी सारी पावर पिता को दे दी। तभी राजा के सैनिक आकर हुरुद को मार देते हैं। बदला लेने के लिए एडम राजा के पास जाता है। गुस्से में एडम की पावर बेकाबू हो जाती है और वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। जादूगरों ने नाराज होकर एडम को कैद कर दिया और ताज को छुपा दिया। एडम हाकमैन के सामने शहजाम बोलता है और अपनी सारी पावर छोड़ देता है। वो लोग उसे समुद्र में बनी एक जेल में ले जाते हैं। एक डिवाइस उसके मुंह में डाल देते हैं ताकि फिर से वो शहजाम ना बोल सके, और उसे कैद कर देते हैं। डॉक्टर को हॉकमैन की मौत दिखाई देती है। वो कहता है खतरा भी टला नहीं। इस्माइल नर्क में पहुंच जाता है। उसने जानबूझकर अमोन को गोली मारी थी ताकि एडम उसे मार सके। उसे पता था अगर वो ताज पहनकर मरा तो प्राचीन शैतानों के पास पहुंच जाएगा। शैतान उसे पृथ्वी को जहन्नम बनाने के लिए कहते हैं और अपनी पावर दे देते हैं, और जैसे ही वो सबक बोलता है उसके पास पावर आ जाती है। इस्माइल सबक बनकर पृथ्वी पर आ जाता है। इस बात का पता जस्टिस सोसाइटी को भी लग जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। सबक शहर में पहुंच जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो लोग भी शहर में आ जाते हैं और आकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन सबक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब पर भारी पड़ता है। फिर सबक महल में चला जाता है। डॉक्टर महल पर एक सुरक्षा कवच बना देता है। डॉक्टर ने हॉकमैन की मौत देखी थी, इसीलिए वो सबको बाहर ही रोक देता है और सबक से लड़ने अंदर अकेला ही चले जाता है। डॉक्टर पूरी कोशिश करता है, लेकिन सबक के आगे कमज़ोर पड़ जाता है और उसे रोकने के लिए टेलीपैथी के जरिए एडम से बात करता है। एडम जेल से भाग जाता है और बाहर आकर जैसे ही शहजाम बोलता है उसके पास पावर आ जाती है। डॉक्टर मुकाबला नहीं कर पाता और सबक उसे मार देता है। जैसे ही सबक अपने सिंहासन पर बैठता है, शहर में मुर्दों की फौज जिंदा हो जाती है। शहर को बचाने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मुर्दों को मारने लग जाते हैं। हॉकमैन, स्मैशर और साइक्लोन तीनों सबक पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और फिर एंट्री होती है एडम की। एडम उसका जमकर मुकाबला करता है और हॉकमैन की मदद से उसके 2 टुकड़े कर देता है। मुर्दों की फौज भी गायब हो जाती है। हॉकमैन और एडम की दोस्ती हो जाती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एडम सिंहासन पर बैठता है और फिर उसे तोड़ देता है।
वो कहता है वो खानदान का राजा नहीं रक्षक बनकर रहेगा। एक डिवाइस के जरिए अमांडा वालर एडम को कहती है अब खानदान ही तुम्हारी जेल है, इसके बाहर कदम मत रखना। एडम कहता है इस दुनिया में मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अमांडा बात करने के लिए दूसरी दुनिया से सुपरमैन को भेज देती है, जहां पर फिल्म खत्म हो जाती है।